हेलो एवरीवन, ये हमारे घर का ठेकुआ भी बन के तैयार हो चुका है और ये हम लोग संध्या अर्घ के दिन ही बना लेते हैं। और आज है मॉर्निंग अर्घ, सुबह वाला अर्घ, जिसमें हम उगता हुआ सूर्य को अर्घ देते हैं। तो हम भी यहाँ तैयार हो गए हैं आलता लगा के, और आज हम पहने हैं चुनरी प्रिंट वाला कुर्ती। तो मेरे घर सब लोग तैयार हो चुका है, मम्मी लोग एंड एवरीबॉडी, जिसको दौरा लेना है वो लोग, सब लोग और हम लोग भी। तो जैसा कि हम बताए थे, मम्मी लोग निकलने से पहले तुलसी के पास प्रणाम करती है और उसके बाद निकलती है। और जो लोग दौरा लेते हैं उन लोग इन लोग को प्रणाम करने के बाद दौरा लेते हैं, और आगे आगे दौरा जाता है और पीछे पीछे मम्मी लोग जाती है। और जैसे ही सब निकलता है, हम लोग के घर सब शंख बजाता है, तब सब लोग निकलता है, शंख के ध्वनि को फॉलो करता है सब लोग। और फिर इन लोग को जो दौरा लेते हैं उन लोग को घर से नदी तक जाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। और घर से हम लोग लगभग 5 बजे निकले थे, और उस समय काफ़ी अंधेरा था, बहुत ज़्यादा फॉग भी था और ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा था रास्ते में। तो थोड़े दूर जाते जाते तक थोड़ा सा फ्रेश हुआ, बट फॉग वैसा का वैसा ही था। अगर सामने भी कोई दौरा जा रहे थे, उसका दिया का फ्लेम तक नहीं दिख रहा था, इतना फॉग था। और ये है थोड़ा सा व्यू। और जब हम लोग नदी पहुँचे तो इसका जो पानी का फ़्लो होता है वो देख के तो मन खुश हो जाता है गाइस, लिटरली। और मम्मी लोग आने के बाद ये जो हम लोग का मंडप बनता है उस पर प्रणाम करती है, जहाँ पे पूजा होता है। और जहाँ पे ये जो केतारी का बीच वाला जो सेंटर होता है, बीच सेंटर जो होता है, उसमें 12 पेटल वाला वो फूल बनाया जाता है, और उसमें सूर्य भगवान का 12 नाम लिखा जाता है। और ये ये अर्पण, सिंदूर, रोड़ी, अबीर, गुलाल, ये सब से डिज़ाइन मतलब ऊपर ऊपर दिया जाता है और इसमें नाम लिखा जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे मम्मी लोग नहा भी दिया। मम्मी लोग के आने से पहले बहुत लोग आ भी चुके थे, हम ही लोग लास्ट थे अपने मतलब नदी में आने वाले। बहुत लोग नहा भी चुके थे और मम्मी लोग अभी नहा रही है। और नहाने के बाद फिर वैसे ही नदी के बीच में वहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे सारे लोग होते हैं, और फिर ध्यान करते हैं सूर्य देव का। तो इन लोग बहुत अच्छे से नहा रहे थे। सुबह सुबह तो गर्म गर्म पानी रहता है, इन लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। बट जैसे ही पानी से निकलते हैं, कँपना शुरू हो जाता है, मतलब ठंड लगने लगती है इन लोग को। तो जल के बीच में खड़े होके इन लोग ध्यान कर रहे हैं, और हाथ में इन लोग का सूर्य भगवान का जो ड्राइंग जैसा होता है वो बनाया जाता है हाथ में। और ये साड़ी जो सुहागिन औरतें होती हैं वो करती हैं। और हाथ में जो ये सूर्य बनाया जाता है वो अर्पण और सिंदूर से बनाया जाता है। ऐसे गोल बना के इनका 12 जो रेज़ होता है वो उनको दिखाया जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान का जो 12 नाम है उसी को सारा रेज़ में दिखाया जाता है। पहला रे उनका नाम, ऐसा दिवाकर, प्रभाकर, ऐसा जो जो होता है उनका वो सब। तो ये सब करने के बाद अब होता है अर्घ का टाइम। अर्घ का टाइम तो था 6:15 से 6:30 तक। तो जब अर्घ का टाइम हुआ तो सब लोग अपना सूप ले आए, और जो जो व्रत किए हैं उन लोग के हाथों में दे दिया और अर्घ देना शुरू कर दिए। तो पहला जो अर्घ देते हैं उसमें अर्घ नहीं लेते, पर दूसरी बार जो लेते हैं उसमें सब लोग अर्घ लेते हैं। और ये 5 बार ऐसे घूम के दिया जाता है। और जब पहले दूध से दिया जाता है, फिर पानी से दिया जाता है, और फिर शंख से भी दिया जाता है। शंख में पानी भर के उसको अर्घ दिया जाता है सूप पे। और सारे लोग, जितने लोग नदी पे रहते हैं, सब एक एक करके सारे जो व्रत करते हैं उनके पास जाते हैं, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक सब में उन लोग अर्घ देते हैं। और ये तो बहुत अच्छा होता है, फैमिली गैदरिंग। और देखो नदी पे कितना भीड़ हो चुका है, और बहुत अच्छा भी लगता है, डीजे वजे भी पूरा अच्छे से बनता है। और फिर ये जो उनका साड़ी होता है वो फिर हम लोग धोते हैं, मतलब ये जो साड़ी हम लोग धोते हैं उनसी से वो लोग अर्घ देती हैं, और फिर दूसरा साड़ी पहनती है पूजा के लिए। तो ये पूजा के लिए हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ पूजा हो रहा है। तो पहले सूर्य भगवान का ध्यान वगैरह होता है, और फिर विधिवत सारी पूजा होती है। और उसके बाद हम लोग हवन भी कर रहे थे। धूप, हम लोग जो हवन किए थे वो धूप डाल के, उस पर कपूर डाल के और उसमें घी डाल के भी किए थे। और ऐसे ही नॉर्मल धूप से भी हम लोग हवन किए थे, सारे फैमिली मेम्बर मिलके हवन किए थे। और ये देखो, जब हम लोग कथा सुनते हैं या हवन करते हैं तो हम लोग दुपट्टे से अपना
सर ढक लेते हैं जैसे मम्मी लोग करती है। और सब लोग ध्यान पूर्वक बैठ के सब कथा भी सुन रहे थे, फिर हाथ में फूल और अक्षत लेके। तो ये देखो हमारा जो हवन का धूप था वो भी कितना अच्छा से जल रहा है। और ये लास्ट में फिर आरती होती है सूर्य देव की और फिर सत्यनारायण भगवान की। इस आरती के टाइम मेरे घर में ये जो 5 दिया वाला जो सेट आता है उससे होता है। और ये देखो फाइनल पूजा ख़त्म हो गया है और यहाँ सबको प्रसाद बट रहा है, क्योंकि सारे जो व्रत करते हैं वो लोग एक दूसरे को प्रसाद भी देते हैं। और हम लोग नदी के किनारे शिव पार्वती बना के उनका पूजा भी करते हैं, ऐसे शिवलिंग बना के पूजा भी करते हैं। और ये देखो जीजू के साथ फ़ोटोशूट, न्यू जीजू के साथ फ़ोटोशूट। और ये है प्रसाद छठ का। तो जय छठी मैया। पूजा के बाद हाल देखो गाइस नदी का, सब लोग अपना केतारी का ऊपर का जो पत्ता होता है वो रख दिया। और ये देखो हम भी दौरा लेके गए थे इस साल। और फिर मंडप पे हम दौरा चेंज कर दिया, अपनी बुआ को दे दिया और हम बैठ गए कार पे। और देखो रास्ते में आते वक्त कितना भीड़ है सब प्रसाद लेने वाले लोगों का, क्योंकि जो लोग आता है सब अपना प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको पूरा गांव में बांटता है। और ये देखो जीजू के साथ कार में आते हुए बहुत मज़ा आया। और ये था वो जगह जहाँ पे हम अपना दौरा एक्सचेंज किए थे अपनी बुआ से। तो ये है मंडप और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, क्योंकि सारे लोग मंडप में जाते हैं। और जैसे ही मम्मी लोग आती है घर पे तो घर के बेटे जो छोटे होते हैं वो सब मम्मी लोग का पैर धोते हैं। और फिर घर आने के बाद मम्मी आरत साट रही है, आरत और पान का पत्ता, और उसमें फिर सिंदूर लगाया जाता है, 5 टीका लगाया जाता है उसमें। और आरत को पहले लगा के ऐसे दीवार पे लगाया जाता है गेट के सामने। तो एक साइड और 2 साइड, दोनों साइड मम्मी लगा दी। और मेरी मम्मी का कैन यू बिलीव गाइस ये 12th ईयर है रेगुलर छठ करते हुए। और ये है मेरा पुराना घर जिसका नाम आश्रम है। और ये काफ़ी पुराना घर है, अब तो यहाँ कोई नहीं रहता, बट हर छठ में हम लोग यहाँ आरत साटने और हर दिवाली में यहाँ दिया भी जलता है। तो साल में एक बार तो विज़िट हो ही जाती है। घर बहुत अच्छा है गाइस और ये कुआँ भी बहुत अच्छा छोटा सा है। तो मम्मी यहाँ भी आरत साट रही है, आरत और पान पत्ता एक साथ ये दरवाज़ा में। और यहाँ पे दिया भी दिखा दी थी और अगरबत्ती भी। और यहाँ भी हम लोग जैसे कि पंडित हैं तो हम लोग जो भी काम करते हैं सबके साथ शंख बजाना हमारा मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ भी जैसे जैसे आरत साटते हैं पूरे घर में शंख बजाया जाता है। हमारा जो एक घर आश्रम है गाइस वो बहुत अच्छा बहुत बड़ा है, और एक रूम के अंदर एक रूम और उसके अंदर भी एक और रूम है। मतलब ये बहुत अच्छा था, बट यहाँ हम कभी रह नहीं पाए क्योंकि हम फिर दूसरा घर में शिफ्ट हो गया था। ये बहुत पुराना बहुत अच्छा घर है, यहाँ पे मम्मी लोग रही थी जब हम लोग छोटे छोटे थे। और इसका गार्डन भी बहुत बड़ा है। और ये कटहल का पेड़ जिसका अभी तक हम लोग कटहल खाते हैं, बस एक यही प्रॉफिट है इस घर से कि हम लोग कटहल खाते हैं। फिर घर आने के बाद मम्मी संकल्प कर रही है, दान कर रही है, जो सूप होता है वो बुआ को दे रही है। और पापा मंत्र पढ़ के जो होता है मंत्र वो सारा पढ़ के फुआ को ये दान करे, क्योंकि एक सूप जो होता है वो दान किया जाता है और कार्तिक मास में दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। और संकल्प करने के बाद सारा पैसा और सूप जो होता है वो हाथ में दिया जाता है, और जो ग्रेन्स होता है चावल वो भी। मेरा मम्मी का सारा काम हो चुका है तो मम्मी अपना व्रत ये शरबत से खोलेगी। और देखो आज घर में क्या क्या बना है, भात, दाल, राहड़ का दाल, और ये चिप्स एंड कुछ पापड़, ये कच्चू का चोखा, वो आलू का चोखा, और ये आलू गोभी की सब्जी। ओके बाय।